आपने कही थी वो हमने छूट दी है। एक 10,000 के बजाय आमदनी 15,000 तक भी होगी तो हम मकान देंगे। पहले टू व्हीलर जिनके पास होते थे वो मकान के लिए अपात्र हो जाते थे। अब टू व्हीलर आज की जरूरत बन गई है, वो कोई अमीरी का प्रतीक नहीं है। तो टू व्हीलर भी है तो भी मकान देंगे। और छोटे किसान 2.5 एकड़ जिनके पास इरिगेटेड लैंड है और 5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड है, उनको भी मकान देंगे। सेल्फ सर्वे भी होगा, लेकिन सेल्फ सर्वे के बाद भी फिर वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन विभाग भी करेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां भी उस वेरिफिकेशन के काम में लगेगी, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ को हम लोग निर्मूल कर पाए। कृषि के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी के साथ और कृषि मंत्री जी के साथ कल रात को बैठ के हमने विस्तृत समीक्षा की थी। आज भी किसानों को कई योजनाओं का लाभ यहाँ पे दिया गया है। कृषि की, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का और मेडिसिन का भी हब बन सकता है आसाम, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन फिलहाल तो अनेकों योजनाओं में, जैसे आपने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर की जरूरत है। मैकेनाइजेशन के लिए राशि की जरूरत है। बागवानी के विकास के लिए राशि की जरूरत है। तो 365 करोड़ रुपए की राशि पहले जारी की थी। अब 365 करोड़ रुपए की राशि और इसी वित्तीय वर्ष में, जनवरी मतलब 31 मार्च के पहले, उसको हम तत्काल जारी करेंगे। और ताकि यहाँ पैसे की इन योजनाओं को लागू करने में कहीं कमी ना रहे। और वन्य जीवों के कारण, वन्य प्राणियों के कारण कई बार फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है, वो फसल बीमा योजना में कवर नहीं थी। तो अब वन्य प्राणियों से जो नुकसान होता है उसको भी फसल बीमा योजना में, अगर नुकसान होता है तो कवर करने की पहल की जाएगी। क्योंकि ये पूरा आसाम, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा जंगल में ही है, तो जंगली जानवरों से, प्राणियों से काफी नुकसान होता है, तो उसको भी कवर करेंगे। आज आसाम में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। मकान बनाना हो, सड़कें बनाना हो, खेती के क्षेत्र में काम हो, सब अद्भुत तरीके से हो रहा है। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। 2-3 चीजें जो आपने कही थी वो हमने छूट दी है। एक 10,000 के बजाय आमदनी 15,000 तक भी होगी तो हम मकान देंगे। पहले टू व्हीलर जिनके पास होते थे वो मकान के लिए अपात्र हो जाते थे। अब टू व्हीलर आज की जरूरत बन गई है, वो कोई अमीरी का प्रतीक नहीं है। तो टू व्हीलर भी है तो भी मकान देंगे। और छोटे किसान 2.5 एकड़ जिनके पास इरिगेटेड लैंड है और 5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड है, उनको भी मकान देंगे। सेल्फ सर्वे भी होगा, लेकिन सेल्फ सर्वे के बाद भी फिर वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन विभाग भी करेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां भी उस वेरिफिकेशन के काम में लगेगी, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ को हम लोग निर्मूल कर पाए। कृषि के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी के साथ और कृषि मंत्री जी के साथ कल रात को बैठ के हमने विस्तृत समीक्षा की थी। आज भी किसानों को कई योजनाओं का लाभ यहाँ पे दिया गया है। कृषि की, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का और मेडिसिन का भी हब बन सकता है आसाम, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन फिलहाल तो अनेकों योजनाओं में, जैसे आपने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर की जरूरत है। मैकेनाइजेशन के लिए राशि की जरूरत है। बागवानी के विकास के लिए राशि की जरूरत है। तो 365 करोड़ रुपए की राशि पहले जारी की थी। अब 365 करोड़ रुपए की राशि और इसी वित्तीय वर्ष में, जनवरी मतलब 31 मार्च के पहले, उसको हम तत्काल जारी करेंगे। और ताकि यहाँ पैसे की इन योजनाओं को लागू करने में कहीं कमी ना रहे। और वन्य जीवों के कारण, वन्य प्राणियों के कारण कई बार फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है, वो फसल बीमा योजना में कवर नहीं थी। तो अब वन्य प्राणियों से जो नुकसान होता है उसको भी फसल बीमा योजना में, अगर नुकसान होता है तो कवर करने की पहल की जाएगी। क्योंकि ये पूरा आसाम, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा जंगल में ही है, तो जंगली जानवरों से, प्राणियों से काफी नुकसान होता है, तो उसको भी कवर करेंगे। आज आसाम में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। मकान बनाना हो, सड़कें बनाना हो, खेती के क्षेत्र में काम हो, सब अद्भुत तरीके से हो रहा है। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। हमने कही थी वो हमने छूट दी है। एक 10,000 के बजाय आमदनी 15,000 तक भी होगी तो हम मकान देंगे। पहले टू व्हीलर जिनके पास होते थे वो मकान के लिए अपात्र हो जाते थे। अब टू व्हीलर आज की जरूरत बन गई है, वो कोई अमीरी का प्रतीक नहीं है। तो
टू व्हीलर भी है तो भी मकान देंगे। और छोटे किसान 2.5 एकड़ जिनके पास इरिगेटेड लैंड है और 5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड है, उनको भी मकान देंगे। सेल्फ सर्वे भी होगा, लेकिन सेल्फ सर्वे के बाद भी फिर वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा, तो वेरिफिकेशन विभाग भी करेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां भी उस वेरिफिकेशन के काम में लगेगी, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, गड़बड़ को हम लोग निर्मूल कर पाए। कृषि के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी के साथ और कृषि मंत्री जी के साथ कल रात को बैठ के हमने विस्तृत समीक्षा की थी। आज भी किसानों को कई योजनाओं का लाभ यहाँ पे दिया गया है। कृषि की, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का और मेडिसिन का भी हब बन सकता है आसाम, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन फिलहाल तो अनेकों योजनाओं में, जैसे आपने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर की जरूरत है। मैकेनाइजेशन के लिए राशि की जरूरत है। बागवानी के विकास के लिए राशि की जरूरत है। तो 365 करोड़ रुपए की राशि पहले जारी की थी, अब 365 करोड़ रुपए की राशि और इसी वित्तीय वर्ष में, जनवरी मतलब 31 मार्च के पहले, उसको हम तत्काल जारी करेंगे। और ताकि यहाँ पैसे की इन योजनाओं को लागू करने में कहीं कमी ना रहे। और वन्य जीवों के कारण, वन्य प्राणियों के कारण कई बार फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है, वो फसल बीमा योजना में कवर नहीं थी। तो अब वन्य प्राणियों से जो नुकसान होता है उसको भी फसल बीमा योजना में, अगर नुकसान होता है तो कवर करने की पहल की जाएगी, क्योंकि ये पूरा आसाम, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा जंगल में ही है। तो जंगली जानवरों से, प्राणियों से काफी नुकसान होता है, तो उसको भी कवर करेंगे। आज आसाम में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। मकान बनाना हो, सड़कें बनाना हो, खेती के क्षेत्र में काम हो, सब अद्भुत तरीके से हो रहा है। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। 2-3 चीजें जो आपने कही थी वो हमने छूट दी है। एक, 10,000 के बजाय आमदनी 15,000 तक भी होगी तो हम मकान देंगे। पहले टू व्हीलर जिनके पास होते थे वो मकान के लिए अपात्र हो जाते थे। अब टू व्हीलर आज की जरूरत बन गई है, वो कोई अमीरी का प्रतीक नहीं है। तो टू व्हीलर भी है तो भी मकान देंगे। और छोटे किसान 2.5 एकड़ जिनके पास इरिगेटेड लैंड है और 5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड है, उनको भी मकान देंगे। सेल्फ सर्वे भी होगा, लेकिन सेल्फ सर्वे के बाद भी फिर वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा, तो वेरिफिकेशन विभाग भी करेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां भी उस वेरिफिकेशन के काम में लगेगी, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, गड़बड़ को हम लोग निर्मूल कर पाए। कृषि के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी के साथ और कृषि मंत्री जी के साथ कल रात को बैठ के हमने विस्तृत समीक्षा की थी। आज भी किसानों को कई योजनाओं का लाभ यहाँ पे दिया गया है। कृषि की, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का और मेडिसिन का भी हब बन सकता है आसाम, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन फिलहाल तो अनेकों योजनाओं में, जैसे आपने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर की जरूरत है। मैकेनाइजेशन के लिए राशि की जरूरत है। बागवानी के विकास के लिए राशि की जरूरत है। तो 365 करोड़ रुपए की राशि पहले जारी की थी, अब 365 करोड़ रुपए की राशि और इसी वित्तीय वर्ष में, जनवरी मतलब 31 मार्च के पहले, उसको हम तत्काल जारी करेंगे। और ताकि यहाँ पैसे की इन योजनाओं को लागू करने में कहीं कमी ना रहे। और वन्य जीवों के कारण, वन्य प्राणियों के कारण कई बार फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है, वो फसल बीमा योजना में कवर नहीं थी। तो अब वन्य प्राणियों से जो नुकसान होता है उसको भी फसल बीमा योजना में, अगर नुकसान होता है तो कवर करने की पहल की जाएगी, क्योंकि ये पूरा आसाम, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा जंगल में ही है। तो जंगली जानवरों से, प्राणियों से काफी नुकसान होता है, तो उसको भी कवर करेंगे। आज आसाम में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। मकान बनाना हो, सड़कें बनाना हो, खेती के क्षेत्र में काम हो, सब अद्भुत तरीके से हो रहा है। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ।